नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर आ रहे हैं। अजमेर यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। पीएम अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और बीजेपी पदाधिकारियों ने अंतिम रूप दे दिया है तैयारियों को। पीएम का पहले अजमेर से 13 किलोमीटर दूर पुष्कर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पुष्कर में वे ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद अजमेर जनसभा में पहुंचेंगे। पुष्कर में अस्थायी हेलीपैड बनाया जा रहा है। एसपीजी की टीम ने मेला मैदान में बनाए हेलीपैड से लेकर ब्रह्मा जी के मंदिर तक की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले लिया है। पुष्कर को तीर्थराज कहा जाता है, पर्यटन नगरी के नाम से भी विख्यात है। सभी तीर्थों का गुरु माना जाता है। जगत पिता ब्रह्मा जी का पुष्कर में इकलौता विश्व का प्राचीन मंदिर है। हालांकि असोतरा धाम सहित कुछ अन्य भी ब्रह्मा जी के मंदिर है, लेकिन पुरातन काल से पुष्कर की विशेष मान्यता रही। देश और विदेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए पुष्कर एक आस्था का बड़ा केंद्र है। तीर्थ गुरु पुष्कर के लिए मान्यता है कि चारों धाम या अन्य तीर्थ के बाद अगर पुष्कर के दर्शन नहीं किए तो उसे पुण्य नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज है, उसी तरह सभी तीर्थों के गुरु पुष्कर राज है। पुरोहित ईश्वर पराशर के अनुसार पीएम मोदी नवंबर 2000 में भाजपा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पुष्कर आए थे। उन्होंने बताया था कि इस दौरान पीएम ने सरोवर पूजन भी किया था। उनकी ये यात्रा बही में दर्ज है। उसके बाद अब आ रहे हैं पीएम मोदी के भाई सोम भाई 2013 और 17 में आ चुके हैं, जबकि प्रहलाद भाई 19 अप्रैल 2018 में पुष्कर की यात्रा कर चुके हैं। जसोदा बहन भी 2019 में पुष्कर आई थी। पीएम मोदी 23 सालों बाद पुष्कर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वे किसी कारणवश पुष्कर नहीं जा पाए थे। ऐसे में तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर 4 घंटे चली बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई है। वही मीटिंग के बाद पायलट और गहलोत मीडिया के सामने आए, लेकिन चुप रहे। इसी चुप्पी के बीच उनकी एक मुस्कुराहट भी तैर रही थी। बैठक के बाद दिन में सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हाईकमान के साथ बैठना, बात करना और उसके बाद सहयोग करना क्यों नहीं करेंगे। विश्वास करना चाहिए, विश्वास देकर ही विश्वास जीतता जाता है। हाईकमान ने हम पर भरोसा किया है, हम आगे भी तो सरकार हमारी बनेगी। पार्टी में वफादारी बनी रही और आगे भी बनी रहेगी। उन्होंने सोनिया गांधी के अधिवेशन में दिए बयान का हवाला देते हुए गहलोत ने कहा कि जो धैर्य रखता है उसे कभी न कभी मौका जरूर मिलता है। मैं सभी को कहता हूं कि आप धैर्य रखो, पार्टी जब वक्त आएगा तो मौका देगी। पायलट का नाम दिए बिना गहलोत ने कहा कि पार्टी ने उन्हें पहले भी मौके दिए हैं, आगे भी देगी। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए उन्हें धैर्य रखने की नसीहत दे डाली। साथ ही ये भी बता दिया कि अगर आप ऐसे ही डटे रहोगे पार्टी के साथ तो पार्टी ने जैसे आपको पहले पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम बनाया था, उसी तरह आने वाले समय में भी आप चीफ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा सीएम ने उन्हें पार्टी से वफादारी की सीख भी दी। हालांकि इस पूरी बातचीत में उन्होंने कहीं भी पायलट का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में वो बहुत कुछ कह गए हैं। फिलहाल पायलट का आज टोंक में युवा संवाद कार्यक्रम है। अब देखते हैं उनका क्या रुख रहता है। फिलहाल पूरे देश की नजर इन दोनों नेताओं पर है, जो अंदर पता नहीं कौन सा तूफान पनप रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज 6 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में कल राजस्थान की तरफ से दिल्ली में आला कमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बैठक कराई है। देर रात तक आला कमान ने एकजुटता का संदेश भी दिया, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि सचिन पायलट के सोशल मीडिया पर सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल दिल्ली से लौटने के बाद कोई अपडेट नहीं आई है, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थोड़ी एक्टिविटी दिखाई है। इसके थोड़े कयास भी लगाए जा रहे हैं। वही सचिन पायलट के समर्थक भी थोड़ा खुश है। सोमवार की घटना के बाद से यहाँ पर उनके समर्थक प्रसन्न है। अब सबको इंतजार है टोंक में कल होने वाले युवा संवाद कार्यक्रम का, जिसमें सचिन पायलट बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। सोमवार को दिल्ली में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद सचिन पायलट के समर्थक भी सकारात्मक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पायलट ने भले ही कुछ अपडेट न किया हो, लेकिन उनके समर्थक इंतजार में। उनके समर्थकों ने यह भी लिखा है कि जो बातें कही गई है उनसे पीछे नहीं जाया जा रहा है। अमूमन पायलट सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन कल की घटनाक्रम के बाद कोई अपडेट नहीं आया है। सचिन पायलट दिल्ली से आने के बाद कल टोंक में रहेंगे। पायलट टोंक से विधायक है।
सोशल मीडिया पर एक पोस्टर खूब शेयर किया जा रहा है जिसमें लिखा है कि युवा संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिन पायलट है। 31 मई को दोपहर 12 बजे भूतेश्वर महादेव पार्क सवाई माधोपुर चौराया टोंक में कार्यक्रम होने जा रहा है जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि इस संवाद से आगे की रणनीति तय होगी और पायलट यहां से अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे और रणनीति को साफ करेंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी उससे कई कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है पायलट अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग कर रहे हो और जब वक्त आएगा जब ही वो बोलते हैं। ये पायलट की खूबी है कि वो अमूमन अपनी योजनाएं अपने पत्ते आखिर तक बचा के रखते हैं। अब देखना है कि राजस्थान की राजनीति में कौन सा नया भूचाल आता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को अपने साथ मीडिया में लाकर सोमवार रात कांग्रेस संगठन ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हम साथ साथ है का मैसेज देने की भले ही कोशिश करी हो, लेकिन पायलट और गहलोत की असली लड़ाई तो सीएम की कुर्सी को लेकर है। दोनों ये बात जानते हैं लेकिन कांग्रेस हाईकमान से कह नहीं सके। मुद्दों की आड़ में राजनीतिक दबाव बनाने के लिए एक एपिसोड का भले ही सोमवार रात पटाक्षेप हो गया हो, लेकिन जब बिना किसी समझौता पत्र और शर्तों की सचिन पायलट और गहलोत कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के निवास के बाहर मीडिया के सामने आए तो केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हमने ये निर्णय लिया है कि दोनों साथ रहेंगे और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और फिर जीत हासिल करेंगे। लेकिन इस दौरान दोनों नेताओं ने एक शब्द भी नहीं बोला और कभी मुस्कुरा रहे तो कभी सीरियस चेहरा था। इस दौरान सचिन पायलट का चेहरा देखने लायक था। वो पता नहीं चेहरे के अंदर क्या सवाल लेकर बैठे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या राजस्थान की जनता गहलोत पायलट के समर्थक और कांग्रेस पार्टी की छिपाने की राजनीति को नहीं समझेंगे? क्या वे इस झांसे में आ जाएंगे? ये बात ये दोनों नेता भी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने कोई सॉल्यूशन और फॉर्मूले का ऐलान नहीं किया, केवल ठंडे छींटे देकर दोनों को शांत किया है और साथ चुनाव लड़ने को कहा गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता है और दोनों की अपनी अपनी जनता पर पकड़ है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान किसी भी एक को नाराज नहीं करना चाहता है, यह उसकी मजबूरी भी है। कांग्रेस पार्टी इसलिए सचिन पायलट और उसके गुट की बगावत को देखते हुए ना पायलट को नाराज करना चाह रही है, ना 25 सितंबर की घटना को देखते हुए गहलोत को नाराज करना चाह रही है। इसके बाद पायलट को सीएम बनाए जाने के विरोध में गहलोत गुट के मुख्य विधायक और मंत्री 25 सितंबर को इस्तीफा भी दे चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता जिसमें दोनों से भी कोई भी नेता और उनके गुट विधायक नाराज हो। कुल मिलाकर हाईकमान ने भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जिससे चुनाव प्रभावित हो, लेकिन ये देखना है कि अब सचिन पायलट कब तक शांत रहते हैं, क्योंकि आज उनका अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को राजभवन में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। जस्टिस मसीह ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण की। जयपुर स्थित राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गण, अधिकारीगण, अधिवक्तागण, जस्टिस मसीह के परिजन उपस्थित रहे। जस्टिस मसीह का जन्म 12 मार्च 1963 को पंजाब के रोपड़ में हुआ था। उन्होंने सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल कसौली, हिमाचल प्रदेश से प्रारंभिक शिक्षा ली, फिर सैफुद्दीन ताहिर हाई स्कूल अलीगढ़ से स्कूली शिक्षा पूरी की। जस्टिस मसीह ने विज्ञान में स्नातक किया है ऑनर्स और फिर LLB ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त करी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने 6 जून 1987 को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में अपना नामांकन कराया था। फिर संविधान, सेवा, श्रम और नागरिक कानून सहित कई पक्षों पर कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। सुप्रीम कोर्ट, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल सहित कई हाई कोर्ट में वे प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस दौरान वे सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता के पदों पर भी रह चुके हैं। अब उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने ये नियुक्ति आदेश जारी किए हैं और राज्यपाल ने उन्हें शपथ ग्रहण करवा दी है। तो अब देखना यह है कि ये नए चीफ जस्टिस राजस्थान में किस तरह जुडिशरी को संभालते हैं। राजस्थान के पाली जिले में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर उसका चेहरा नोच नोच कर खाने वाला एक नरभक्षी युवक कल जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु का शिकार हो गया। आदमखोर युवक ने 27 मई से जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती था। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद उसकी मृत्यु और बीमारी का खुलासा होगा। वहीं पाली
पुलिस की टीम मुंबई में उसके घर वालों का पता लगाने गई है। महात्मा गांधी अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेरवा ने बताया कि उसे आइसोलेट करके रखा गया था। वह हाइड्रोफोबिया का शिकार था। इलाज के दौरान पानी और रोशनी देकर हिंसक हो रहा था। इस आदमखोर युवक का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रभात कमरिया ने बताया कि सुबह 8 बजे उसकी मौत हो गई। उसकी किडनी और अन्य ऑर्गन डैमेज हो गए थे। उसे रेबीज के इन्फेक्शन की संभावना थी। अब मृतक का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ऑटोप्सी और सैंपल नेशनल लेबोरेटरीज में भेजे जाएंगे। इससे उसकी बीमारी और मौत के कारणों का पता चल सकेगा। बता दें कि पाली के सेंदड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में सरदना गांव में एक 60 साल की वृद्धा शांति देवी बकरियां चरा रही थी। इस दौरान इस आदमखोर युवक ने महिला पर हमला कर दिया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहीं बैठकर उसका चेहरा नोच कर खा रहा था। तो ग्राम के ही कुछ लोगों ने जो बकरियां चरा ले उसको देख लिया और उसके बाद युवकों ने सूचना देकर उसको पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे कस्टडी में भी रखा था और अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सरकार आम जनता को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। यही कारण है कि सरकार ने चुनाव से 6 महीने पहले जोधपुर के अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा को स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने तथा राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक कुश्ती अकादमी खोलने और स्टेडियम का निर्माण करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 36 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इनमें जोधपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 10 करोड़ की लागत आएगी। इसमें सिंथेटिक ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, स्केटिंग कोर्ट, किड्स प्ले जोन, ओपन और इंडोर जिम सहित अन्य सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य करवाए जाएंगे। इसी तरह राजसमंद के नाथद्वारा में कुश्ती अकादमी और स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसमें 26 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साल 2023-24 में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही यहाँ दूसरी खेल सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में इन तीनों घोषणाओं की करी थी और मुख्यमंत्री अपनी ताबड़तोड़ बजट घोषणाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। सरकार ने निर्माण के आदेश जारी कर दिए हैं। चुनावी आचार संहिता से पहले ही आदेश जारी करें ताकि इसमें कोई बाध्यता नहीं आए। चुनावी साल में सरकार शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने जा रही है, जिसमें 40 लाख से ज्यादा राजस्थानियों के शामिल होने की संभावना है। और मुख्यमंत्री गहलोत लगातार ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने बजट में जो पास किया है उसको धरातल पर लाया जा सके, ताकि चुनाव के अंदर फिर उसका फायदा उठाया जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के कोचिंग संस्थानों विशेषकर कोटा व सीकर जिले के कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के सुसाइड को रोकने के लिए एडवोकेट जनरल सहित न्याय मित्र और NCPR से सुझाव देने को कहा है। अदालत ने इनसे पूछा कि वे मामले का परीक्षण करें और सुझाव बताए कि इस स्थिति से निपटने के लिए किस तरह एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक परामर्श तंत्र विकसित किया जाए। अदालत ने न्याय मित्र सीनियर एडवोकेट सुधीर गुप्ता को कहा कि वे किसी भी एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई तय की है। अदालत ने यह निर्देश कोटा के कोचिंग संस्थानों में आए दिन सुसाइड करने की घटनाओं से स्व प्रेरित संज्ञान लेते हुए मामले में दिया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि संस्थागत आधार पर काउंसलर नियुक्त कर दिए गए हैं और इस संबंध में प्राप्त सूचनाएं मॉनिटरिंग कमेटी के पास उपलब्ध है। इस पर अदालत ने कहा कि इसे मेंटल हेल्थ फाउंडेशन जैसे निकाय की सेवाएं लेकर और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। अदालत ने इस मामले में पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रिपोर्ट पेश की। इसमें समय समय पर अदालत ने कई निर्देश भी दिए। राज्य सरकार ने भी एक रेगुलेटरी बॉडी स्थापित की है जिसकी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा की जा रही है। NCPCR के अधिवक्ता का कहना है कि बच्चों की साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देना जरूरी है। बच्चों पर उनके पेरेंट्स उम्मीदें थोप देते हैं और बाद में पूरा नहीं होने पर वह आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इसीलिए हमारी सबसे अपील है कि अपने अपने बच्चों को अगर आप कोचिंग भेज रहे हैं तो उसके व्यवहार पर जरूर ध्यान दें। अगर वह उदास रहता है तो उससे बातचीत करें। अगर वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कोचिंग में तो उसकी कोचिंग को छुड़वा दें, क्योंकि फिर ऐसे बच्चे ही बाद में सुसाइड कर लेते हैं। राजस्थान में आंधी और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 26 जिलों में बारिश और अंधड़ का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने जयपुर शहर, दौसा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर जिले में
मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज अंधड़ चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही विभाग ने टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर में ओलावृष्टि की प्रबल संभावनाएं जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए तेज अंधड़ का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में आज भी प्रदेश में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और कई जगह तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना है। लगातार हो रही इस बारिश के कारण नौतपा धुल गया और शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जेठ का महीना लग गया और उसमें भी तापमान कम हो गया है। अजमेर में 31 डिग्री, बीकानेर में 37, चूरू में 36, जैसलमेर में 41 डिग्री, जोधपुर में 36, कोटा में 35, उदयपुर में 33 डिग्री रिकॉर्ड सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो कि मई के महीने में सबसे कम तापमान अब तक का रिकॉर्ड बन गया है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में तो कमी आई है, साथ ही कई तरह की बीमारियां भी फैल रही है इन्फेक्शन की वजह से और सरकारी अस्पतालों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। कोटा के श्री कल्याण राय मंदिर में भगवान शिव के परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। साथ ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, कोटा सांसद भी उपस्थित रहे। कल्याण राय मंदिर में सोमवार को धर्म और आध्यात्मिकता की सरिता बह निकली। भगवान शिव के परिवार की प्राण प्रतिष्ठा में जन समूह उमड़ पड़ा। हर तरफ भगवान शिव और माता पार्वती की जय जयकार सुनाई दे रही थी। 84 किराड़ समाज के तत्वाधान में श्री कल्याण राय मंदिर सागोद में सोमवार 30 मई को शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसमें किराड़ समाज सहित संपूर्ण हाड़ौती से 1.5 लाख से अधिक लोग प्रसादी पाने पहुंचे। इस दौरान 125 बोरी शक्कर, 400 क्विंटल आटा, 1000 तेल के पीपे और 10,000 किलो कद्दू से प्रसादी तैयार की गई। व्यवस्था संभालने के लिए हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्म के लोग जुटे थे। प्रसादी वितरण और सामूहिक भंडारे में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 दिन में 16 भट्टियों पर प्रसादी तैयार की गई, फिर ट्रॉलियों में भरकर सुरक्षित स्थान पर रखी गई। खाली बड़े खेतों में व्यवस्थाएं की गई, टेंट लगाए गए, भोजन के लिए 15 पांडाल बनाए गए बड़े बड़े, पेयजल के लिए विभिन्न पाइपलाइनें बिछाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जनता की वाणी को ध्वनि देने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने स्वयं विष पिया ताकि दूसरों को अमृत मिल सके, इसलिए हमें भी उनसे सीख लेकर वंचितों और अभावग्रस्त लोगों की दुख तकलीफ को कम करने के हमेशा प्रयास करना चाहिए। साथ ही ओम बिरला ने यह भी कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने लोकसभा स्पीकर रहते हुए क्षेत्र के लिए कई ऐसे फैसले लिए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और इससे क्षेत्र की तरक्की होगी। राजस्थान न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और अहम खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।